हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक ब्यूटीफुल हम पॉपअप ईमेल सब्सक्राइबर फॉर्म बना सकते हैं। तो कोड बहुत इजी होने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो करते हैं कोड को शुरू। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन पे क्लिक करूं और बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ईमेल सब्सक्राइबर का जो फॉर्म रहेगा वो ओपन होगा एज अ पॉपअप। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा। इस डिव को मैं कोई भी क्लास दे दूँगा। तो सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ पॉपअप, ठीक है। और इस डिव को हमें करना है क्लोज। तो ये डिव जो रहेगी हमारी ऐसा कंटेनर रहेगी, ठीक है। इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, इसको मैं क्लास दे दूंगा फॉर्म डिव। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली फॉर्म रहेगा। अब हम यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग। यहाँ पे जो हम फील्ड रखेंगे वो 3 फील्ड रहेगी। एक तो रहेगी हमारा इनपुट टाइप, बेसिकली हमारा टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर में डाल देंगे हम यहाँ पे नेम, ठीक है, जिसमें यूजर का हम नेम लेंगे, उसको डाल देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड फील्ड बनेगी वो बनेगी हमारी बेसिकली ईमेल के लिए। तो इनपुट टाइप यहाँ कर देंगे ईमेल और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। अब हमारी जो तीसरा फील्ड बनेगा, तीसरा बेसिकली फील्ड नहीं बनेगा हमारा, वो इनपुट टाइप सबमिट बनेगा, बटन बनेगा, ठीक है। और बटन की जो वैल्यू रहेगी मैं यहाँ पर दे देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्म हमारा बन के रेडी हो चुका है। बल्कि मतलब कि ये हमारा एक जो पॉपअप है ये हमारा मेन कंटेनर रहेगा। इसके अंदर एक डिव और है, इस डिव के अंदर हमने फॉर्म को रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक काम यहाँ पर और कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं हेडिंग भी देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ, जैसे H1 मैंने यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली हम लिखेंगे जैसे कि सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर, ठीक है, सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर, ठीक है, इस तरीके से। और अगर कुछ रैंडम डेटा डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लूँगा और इसको मैं एज अ बटन यूज़ करूँगा अपने पॉपअप को क्लोज कराने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अगर सेव करता हूँ रिफ्रेश तो कुछ अभी इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ये लेआउट। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम और करता हूँ, हमारा जो बॉडी के अंदर हम एक बटन और बना लेते हैं, जिस बटन पर क्लिक करके हमारा ये पॉपअप बटन खुलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बटन पर इसको ओपन कराएं, आप किसी भी टैग पर इसको फॉर्म को ओपन करवाएंगे एज अ पॉपअप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि सब्सक्राइब, ठीक है, इस तरीके से सब्सक्राइब न्यूज़लेटर, ठीक है, सब्सक्राइब ही लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब काम आता है हमारा CSS का। तो CSS में सबसे पहले मैं लगाऊंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। जो उसकी पैडिंग है वो कर दूंगा 0, मार्जिन कर दूंगा बेसिकली मैं 0। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। आई होप आपको ही पता होगा, मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेता हूँ मोनो स्पेस, ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट देखने में अच्छा लगे। अब बेसिकली करना क्या है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो मेरा पॉपअप जो मेरा डिव है इसकी जो हाइट है वो कर दो आप 100 वर्टिकल, मतलब 100 वर्टिकल व्यू पोर्ट हाइट। बेसिकली क्या है कि हर एक डिवाइस की ये फुल हाइट लेगा। ऐसे ही जो उसकी विड्थ है वो भी कर दी मैंने 100 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और अभी इतना काम कर रहा हूँ और उसको मैं पर दिखाता हूँ आपको कैसा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, ये हमारा जो ज़्यादा हमारा कंटेंट बड़ा है ना, इसलिए देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारा ये आ चुका है। तो इसको भी हम सेट करेंगे यहाँ पर। अभी बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमने हाइट यहाँ पर डाल दिया, विड्थ हमने डाल दिया, पैडिंग हमने डाल दी है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो यहाँ पर फॉर्म डिव है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है उसे कर दो आप 50%, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है उसे कर दो एब्सोल्यूट और टॉप से कर दो 50% और लेफ्ट से कर देते हैं हम इसको 50%, ठीक है। और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पर देता हूँ वैल्यू -50% माइनस से 50%, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देता हूँ एज अ पिंक, बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ यहाँ पर ताकि देखने में अच्छा लगे। वो रहेगी हमारी 10 पिक्सल की। सेव करता हूँ रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ 20-25 पिक्सल का चारों तरफ से। तो कुछ इस तरीके से। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मेरा जो सबसे पहला इनपुट है, इनपुट टाइप है जो हमारे, उन पे मैं करता हूँ उसकी जो हाइट है बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं हाइट कर देता हूँ 35 पिक्सल, विड्थ कर देता हूँ 100% कर देता हूँ इसकी।
और यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की। बॉर्डर दे देता हूँ मैं यहाँ पर 1 पिक्सल का। यहाँ पर दे देते हैं सॉलिड स्काई ब्लू। ठीक है, आउटलाइन कर देता हूँ मैं नन यहाँ पे इसकी। सेव करता हूँ, रिफ्रेश तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब एक काम और करेंगे, इनको भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन टॉप 2% ताकि ये गैप अच्छा मेंटेन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक काम मैं और कर सकता हूँ, हाइट अगर बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, बट इतनी अच्छी हमारी हाइट लग रही है। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है, मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दूंगा 16 पिक्सल। लेट मी चेक कितना होगा। तो 16 पिक्सल काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक काम और करते हैं, यहाँ पर भी हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो सपोज 5 पिक्सल की दे देते हैं तो हल्का सा कर्व हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब एक काम करता हूँ कि हमारा जो इनपुट में टाइप है क्या है, सबमिट। अब मैं उस बटन पे मैं कर लेता हूँ CSS। सबसे पहले जो बैकग्राउंड का जो कलर है मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैक। टेक्स्ट कलर कर देता हूँ यहाँ पर मैं बेसिकली कितना वाइट। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे एक काम और कर देते हैं कि इसकी जो हाइट है ना वो मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ 40 पिक्सल। अब जैसे यहाँ पे मेरा माउस जाएगा तो जो कर्सर रहेगा वो ऐसा पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको कर देते हैं ऐसा कर्सर यहाँ पर पॉइंटर। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं काम करता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो H1 टैग है उसमें क्या कर जाता हूँ कि जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, वो कर दो आप सेंटर में। सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, और बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है, कोई इतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन दे दूँ तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ पर HR टैग को यूज़ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश आ गई। बट इस हॉरिजॉन्टल रो में मैं कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे कि HR में मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसकी जो विड्थ है वो रख दो 10%। सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पर जो मार्जिन है वो कर देता हूँ मैं ऑटो। ठीक है, मार्जिन ऑटो आ गया। बाकी बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक काम और कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉटम से कितना 5 पिक्सल, थोड़ा गैप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्म को, हमारी जो ये फॉर्म है इसको क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा कोई बटन नहीं बनाया, ऐसा P टैग को लिया है। तो मैं इसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको P टैग को क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो इसका कलर है वो कर देता हूँ मैं ग्रीन। बॉर्डर की जो रेडियस रहेगी वो कर देते हैं 10 पिक्सल। कलर कर देते हैं इसका हम वाइट। इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं फिट कंटेंट की, जितना कंटेंट है उतना ही रखेगा ये। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, इस तरीके से। और इसको यहाँ पर मैं इसकी विड्थ भी डिफाइन कर ही देता हूँ कि जैसे आई थिंक 50% करके देखता हूँ कितनी रहेगी। पर हमने तो यहाँ पर फिट कंटेंट ही रखा हुआ है कि जितनी विड्थ 10 की उतनी रहेगी, तो फिर हाइट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पैडिंग हमने दे दी है, ठीक लग रहा है। पैडिंग काम करते हैं हम यहाँ पे इसको 6 पिक्सल और 12 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक लग रहा है। तो इसको राइट साइड में करना है मुझे, तो मैं काम करता हूँ इसको यहाँ पे मैं फ्लोट कर देता हूँ राइट में। फ्लोट राइट करते हैं, ये चला गया राइट में। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पर एक काम और करूँगा कि जब भी इस पे हमारा कर्सर जाएगा वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है। तो क्लोज भी बड़ा इजीली हम इस फॉर्म को कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमारा देखने में लग रहा है। तो ये तो बन के रेडी हो गया। बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये देखो, ये मैं चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा मेरी बॉडी पे बना हुआ है। तो एक काम करेंगे, अभी हम इस पॉपअप को क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन रहेगी, देखो हम इसकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, इसकी पोजीशन को कर देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड कर देंगे पोजीशन। हॉरिजॉन्टल का हमारा जो स्क्रॉल पर आ रहा था वर्टिकल, वो हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं कि टॉप से इसको माइनस में अगर 100% कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो वापस गायब हो गया है। ठीक है, हमें वो कब चाहिए, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखो, इस बटन पे मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। थोड़ी इस बटन को मैं सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा सा वो कोने में बिल्कुल चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट ही बटन को कॉल कर लेता हूँ। और इसकी जो इसको मूव करने के लिए इसकी पोजीशन मुझे रिलेटिव देनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। तो एक काम करता हूँ, टॉप से कर देता हूँ आई थिंक 500 पिक्सल। लेफ्ट से देखता हूँ 500 पिक्सल कहाँ पे जाके रुकेगा ये फोन मेरा। ठीक लग रहा है। एक काम करता हूँ, टॉप से इसको 200 पिक्सल दे देते हैं। 200 ज़्यादा कम, 200 देना है, 20 नहीं देना है, 200 ठीक लग रहा है। तो अब ये मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब भी, अभी देखो मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पे बटन बनाया है। ये मतलब हमारा बेसिकली क्या है कि जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पॉपअप ईमेल सब्सक्राइबर वो किस तरीके से आएगा वो हम दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि इसको मैं ऐसा कैसे करूँगा, इसको मैं ऊपर से स्लाइड करके नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हमारा जो काम होगा वो जावा से काम शुरू हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट ऐप को ओपन करते हैं और स्क्रिप्ट ऐप को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
ठीक है। तो मुझे किसको करना है सेलेक्ट, मुझे करना है बटन को, ठीक है। इस तरीके से कि बटन पे जब यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टर में लगा दूंगा कि जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, क्या करेगा यहाँ पर क्लिक करेगा तो एक मेरा फंक्शन रन होगा। तो इस फंक्शन में मैं क्या कराऊंगा, इस फंक्शन में मैं क्या कराऊंगा कि मैंने यहाँ पर बेसिकली भी क्या हुआ है, जो मेरा ये पॉपअप मेरा डिव है इसको मैंने माइनस किया हुआ है 100, मैं इसको 0 कर दूंगा ताकि वो ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। और तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे जो क्लास है वो है पॉपअप, ठीक है, ये हमारी क्लास है पॉपअप। तो इसमें मैं CSS लगा दूंगा, या तो मैं CSS भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, या मैं एक काम और कर सकता हूँ, अलग से कोई क्लास बना के यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। कैसे, किस तरीके से, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस तरीके से मैं उसको ऐड भी करा सकता हूँ क्लास को। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, चलो यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, जैसे कि माई पॉपअप शो, इस तरह की क्लास है। तो इसमें मैं करना चाहता हूँ, मैं इसको कर चाहता हूँ टॉप से 0%, ठीक है, इस तरीके से। बस मुझे ये काम करना है, इस क्लास को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये क्लास मैंने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। सेव करता हूँ रिफ्रेश, मैं चेक करता हूँ क्लिक करके, ये देखो आ गया। बट यहाँ पे एक काम आपने देखा होगा कि देखो हमें बटन भी दिख रहा है, ठीक है, ये हमें बटन भी दिख रहा है, बट मुझे बटन नहीं दिखाना है। मुझे मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो है HTML की बॉडी है इसके ऊपर रहे, ये फॉर्म इसके ऊपर रहे, इस पे ना आए। तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, वो होगा हमारा Z इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Z इंडेक्स को वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 9 9 9 सबसे बड़ी वैल्यू देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, अब मैंने क्लिक किया, ये देखो अब ये हमारी HTML बॉडी के ऊपर आया है, बट इसमें कोई एनिमेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे आए तो एक स्मूथनेस के थ्रू आए। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ट्रांसलेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1 सेकंड का टाइम देखें यहाँ पे, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, अब देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लोज बटन पे क्लिक करूँ तो ये चला जाना चाहिए वापस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से जावास्क्रिप्ट में आना पड़ेगा, और वापस से मैं क्वेरी सिलेक्टर करूँगा किस पर, अपने P टैग पर, कि जब कोई क्लिक करेगा तो ये क्लास मेरी हटा दो। तो यहाँ पर मैं रिमूव लगा दूंगा, रिमूव ये वाली क्लास। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, अब मैंने क्लिक किया, देखो आ गया, वापस से क्लिक किया, वापस चला गया। तो बेसिकली हमारा ये जो पॉपअप एक तरह से हमारा ईमेल सब्सक्राइबर फॉर्म था वो बन के रेडी हो चुका है। क्लिक किया, वापस नीचे आया, क्लोज किया, हमारा ऊपर चला गया। तो कोड इसका भेद इजी है, सिंपल सी इसमें जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, और सिंपल इसमें HTML का कोड है, और सिंपल इसमें CSS। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, कोई भी क्वेरी है तो शेयर करो फ्रेंड के साथ में। तो बन के काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारे यहाँ पर आ चुका है पॉपअप हमारा ईमेल सब्सक्राइबर फॉर्म। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट डे में नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। अपने थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।